किसी गांव में असलम नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोंपड़ी में रहता था, मगर गांव वाले उसे बुद्धू के नाम से पुकारते थे। उसका असली नाम कम लोगों को ही मालूम था। वो भुलक्कड़ भी था। उसे करने को कुछ कहा जाता और करता कुछ। वो मदरसे में भी गया लेकिन पढ़ न सका। उसके अब्बा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। बाप के इंतकाल के बाद उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की थी। वो जवान हुआ तो उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, जो पिछले कई दिनों से बीमार थी। बीमारी की वजह से वो कई दिन से काम पर नहीं गई थी। नतीजा फाके की नौबत आ गई थी। बुद्धू को गांव में कोई काम नहीं देता था, इसीलिए उसकी माँ ने उसे शहर जाने के लिए कहा। बुद्धू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के बार बार इसरार करने पर वो एक दिन अपनी माँ को अल्लाह के सहारे छोड़कर शहर की तरफ चल दिया। शहर और गांव के दरमियान बहुत बड़ा जंगल था। दिन भर जंगल के पैदल सफ़र के बाद वो थककर चूर हो चुका था। उसकी माँ ने आते वक्त उसे थोड़ा खाना बांध दिया था, जो ख़त्म हो चुका था। अब भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। सूरज के डूबते ही जंगल में अंधेरा छा गया था और वो आराम की गरज से एक पेड़ के नीचे लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। माँ की याद और भूख प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। अभी उसे लेटे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि 3 बंदूक वाले आदमियों ने उसे आ घेरा। बुद्धू डर गया और घबराकर उठ खड़ा हुआ। ए लड़के, चल माल निकाल। उनमें से एक ने गरजदार आवाज़ में कहा। जी माल? कैसा माल? बुद्धू ने सहमे हुए जवाब दिया। ज़्यादा होशियारी नहीं, चल जल्दी से माल निकाल। दूसरे ने बुद्धू के माथे पर बंदूक रखते हुए कहा। मेरे पास कुछ नहीं है, बुद्धू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सरदार, कर दूं काम तमाम? बुद्धू के माथे पर बंदूक रखे हुए आदमी ने मोटी मोटी मूँछों और लाल लाल आंखों वाले से पूछा, जो उनका सरदार था। मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। बुद्धू की आंखों से आंसू बहने लगे। झूठ मत बोलो, सरदार एकदम गुस्से में चिल्लाया। बुद्धू डर गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे, और फिर देखते ही देखते वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। होश आने पर उसने खुद को एक कमरे में पाया। क्या नाम है तुम्हारा? सरदार ने उससे बड़े प्यार से पूछा। जी असलम, लेकिन आप मुझे बुद्धू भी कह सकते हैं। कौन हो तुम और कहाँ के रहने वाले हो? सरदार ने अगला सवाल किया। फिर बुद्धू ने रोते रोते अपनी गरीबी की पूरी कहानी सुना दी। सरदार को उस पर रहम आ गया। खाना खिलाने के बाद सरदार ने उससे पूछा, हमारे साथ काम करेगा? काम? कैसा काम? उसने मासूमियत से पूछा। चोरी डाका और क्या, सरदार ने एक ज़ोरदार कहकहा बुलंद करते हुए कहा। बुद्धू डर गया और घबरा कर उसने जवाब दिया, जी मैं तैयार हूँ। शाबाश, सरदार ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आज से तुम हमारे गिरोह में शामिल हुए। तुम्हारा नाम मंगल सिंह है। मैं तुम्हारा सरदार हूँ और ये राम सिंह और शंकर हैं। दूसरे दोनों आदमियों की तरफ इशारा करते हुए सरदार ने उनका तारुफ करवाया। हाँ तो बुद्धू, पहले हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। तुम्हें 3 मौके देंगे। अगर तुम एक में भी कामयाब हो गए तो तुम पक्के हुए। उन्होंने अगले दिन शहर में चोरी करने का फैसला किया। अगले दिन वो शहर में चोरी करने के लिए चले गए। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उन्होंने एक कुम्हार के घर चोरी करने का मंसूबा बनाया, जो शहर का एक मशहूर कुम्हार था, जिसके बनाए हुए बर्तन बहुत कीमती होते थे। देखते ही देखते चारों ने मिलकर बर्तनों के कई थैले भर लिए। वो बहुत खुश थे। बुद्धू तो आखिर बुद्धू ही था। वो अंधेरे में ये काम बड़े एहतियात से अंजाम दे रहे थे। बुद्धू ने सोचा, अगर बर्तन कच्चे हुए तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। उसने जांच करने के लिए एक बर्तन ज़मीन पर फेंक दिया। बर्तन गिरते ही धड़ाम की आवाज़ से टूट गया और कुम्हार की आँख खुल गई। उसने एहतियात के तौर पर आवाज़ दी, कौन है? बस फिर क्या था, वो चारों भाग खड़े हुए। अब वो आगे आगे दौड़ रहे थे और बहुत से लोग पकड़ो पकड़ो चोर चोर की आवाज़ें लगाते हुए उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो जंगल तक पहुंच गए और छुप गए। अब वो अपने अड्डे में बैठे थे। थकावट से उनका बुरा हाल था। सरदार ने सुराही से पानी हलक में उंडेलते हुए दाएं हाथ से मुंह साफ करते हुए बुद्धू से पूछा, तेरे हाथ कांप रहे थे क्या? नहीं सरदार। फिर वो बर्तन तेरे हाथ से फिसल गया क्या? नहीं सरदार, वो तो मैं ये जानना चाहता था कि बर्तन पक्के हैं या कच्चे। यार बुद्धू, आदमी तो अक्लमंद है, अगर ये बात थी तो हमें बता देता। चलो खैर, अब सो जाओ, कल को फिर चोरी पर जाना है। ये कहते हुए सरदार चादर ओढ़कर लेट गया। रात का 1 बज रहा था। चारों चोर शहर के अंधेरी और वीरान सड़कों पर घूम रहे थे। उन्होंने एक हवेली में चोरी करने का मंसूबा बनाया। अब वो हवेली की पिछली दीवार फांदकर अंदर चले गए थे। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। हवेली के मालिक और नौकर चाकर आराम कर रहे थे। देखते ही देखते बहुत सा कीमती सामान उन्होंने अपने थैलों में भर लिया। वो ये काम बड़े एहतियात से अंजाम दे रहे थे। बुद्धू ने भी बहुत सा सामान अपने थैले में भर लिया था। बुद्धू जिस कमरे में था वहाँ हल्की रोशनी का बेड लैंप रोशन था।
लैंप बहुत कीमती और जदीद आर्ट का एक शाहकार था। बुद्धू ठहरा गांव का अनपढ़ गवार। उसे क्या मालूम कि बेड लैंप क्या चीज़ है। उसने सोचा बहुत कीमती चीज़ होगी, बस फिर क्या था। जैसे ही उसने लैंप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी चीख निकल गई क्योंकि लैंप बहुत गर्म था। उसका हाथ जल गया था। अगले ही लम्हे हवेली में हलचल मच गई। उन चारों चोरों की किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से बच निकले। अब वो चारों आगे आगे दौड़ रहे थे। बहुत से लोग पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें लगाते हुए उनका पीछा कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो बचते बचाते अपने ठिकाने तक पहुँचे। वो बहुत थक चुके थे। कुछ देर आराम करने के बाद बुद्धू के साथ ही शंकर ने हसरत भरी निगाह से उसे देखते हुए पूछा, अबे गधे, क्यों चिल्ला रहा था? क्या कोई भूत देख लिया था? बुद्धू कुछ न बोला और अपना जला हुआ हाथ उनके सामने कर दिया। ये कैसे हुआ? सरदार ने हैरान होते हुए उससे पूछा। वो गोल गोल चमकने वाली चीज़ उठा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाना चाहा, उसने मेरा हाथ जला दिया और मेरी चीख निकल गई। अरे अक्ल के दुश्मन, तुम लैंप चोरी कर रहे थे? सरदार के ये कहते ही हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। बुद्धू सर नीचा करके बैठा रहा। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। चारों चोर झोपड़पट्टी में घूम रहे थे। उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। शंकर, तुम और बुद्धू खाने का इंतज़ाम करके लाओ। सरदार ने शंकर और बुद्धू को हुक्म दिया। सरदार मंगल सिंह और राम सिंह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाने का इंतज़ार करने लगे और बुद्धू और शंकर खाने की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों दबे कदमों से एक झोपड़ी में दाखिल हुए। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी बिस्तर पर लेटी सो रही थी। बुढ़िया के पास ही एक खीर का देगचा रखा था। बुढ़िया अपने बेटे का इंतज़ार करते करते सो गई थी, जो अभी तक काम से वापस नहीं आया था। शंकर बुद्धू को देगचा उठाने का हुक्म देकर बाहर निकल गया। बुढ़िया का हाथ चारपाई से नीचे इस तरह लटक रहा था जैसे वो खीर मांग रही हो। वो कह रही हो कि एक चमचा मेरे हाथ पर भी डाल दो। बुद्धू तो सच का बुद्धू था। उसने सोचा, बेचारी ने बड़ी मेहनत से खीर बनाई होगी, थोड़ी सी तो इसके हाथ पर भी डाल देनी चाहिए। खीर गर्म थी। जैसे ही बुद्धू ने खीर बुढ़िया के हाथ पर डाली, बुढ़िया एकदम चिल्लाती हुई उठी और शोर मचाने लगी। बुद्धू घबरा गया और खीर का देगचा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब वो भागता भागता बरगद के पेड़ के नीचे अपने साथियों के पास पहुंच चुका था। अबे क्या हुआ, खीर नहीं लाया? शंकर ने हैरान होकर पूछा। बस फिर क्या था, हाँफते हुए बुद्धू ने अपनी बेवकूफ़ी का वाकया सुना दिया। अरे यार, ये तो सचमुच का बुद्धू है। किसी ने इसका नाम बुद्धू ठीक ही रखा है। ये तो हमारे काम का आदमी नहीं है, और फिर ये हमारे सारे राज और ठिकाने भी जानता है। अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। सरदार मंगल सिंह किसी गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सरदार ने एक तेज धार चाकू अपनी जेब से निकाला। सरदार, मुझे माफ़ कर दो। बुद्धू मौका पाकर भागा, लेकिन सरदार मंगल सिंह के निशाने से नहीं बच सका। अगले ही पल वो सड़क के बीचों बीच ढेर पड़ा था। शहर में रोज़ बरोज़ चोरियों की वारदातों में इजाफा हो रहा था। सरकार ने अपने आला अफसर इंस्पेक्टर फरीद को उस शहर में आज ही भेजा था। बुद्धू जख्मी हुआ सड़क के दरमियान पड़ा था। इत्तेफाक की बात थी कि इंस्पेक्टर फरीद भी शहर की गश्त करता हुआ कुछ ही मिनटों बाद वहां आ पहुंचा। इंस्पेक्टर फरीद ने ड्राइवर को जीप रोकने का हुक्म दिया। देखा कि सड़क पर पड़े नौजवान की सांस चल रही थी। उन्होंने उसे उठाकर जीप में डाला और अस्पताल ले गए। सुबह के तकरीबन 3 बज रहे थे। इंस्पेक्टर फरीद ऑपरेशन रूम के बाहर टहल रहे थे। मुसलसल 4 घंटों के कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर फरीद ने बेचैनी से आगे बढ़कर पूछा। खुदा के फजल से ऑपरेशन कामयाब हो गया है। आप सुबह को उससे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। इंस्पेक्टर फरीद बुद्धू के बेड के करीब बैठा उसे दिलासा दे रहा था और उस पर हमला करने वालों के बारे में पूछ रहा था। देखो, घबराओ मत, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, पुलिस तुम्हारे साथ है। बुद्धू को इंस्पेक्टर फरीद बहुत मुखलिस और हमदर्द मालूम हुआ। फिर बुद्धू ने रोते रोते गांव से यहाँ तक पहुँचने की अपनी सारी दास्तान इंस्पेक्टर फरीद को सुना दी। इंस्पेक्टर फरीद बुद्धू की बेवकूफ़ी के कारनामे सुनकर मुस्कुरा दिया। देखो बुद्धू, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। सरकार ने मुझे सिर्फ उन चोरों को पकड़ने के लिए ही इस शहर में भेजा है। उन चोरों के बारे में हमें जो कोई भी कुछ पता देगा, उसे सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये नकद इनाम दिया जाएगा, और ये इनाम तुम भी हासिल कर सकते हो। इंस्पेक्टर फरीद ने बुद्धू से अपना तारुफ करवाया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं ठहरा बेवकूफ़ आदमी, बुद्धू ने जवाब दिया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। तुम्हें सिर्फ उनका ठिकाना बताना होगा। इंस्पेक्टर फरीद ने बुद्धू को हौसला दिया। इंस्पेक्टर फरीद ने बुद्धू की मदद से 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जो बरसों से उस शहर में चोरियां कर रहे थे। बुद्धू को 2 लाख रुपये इनाम मिल गया और चोरों को सज़ा मिल गई।